अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट के अंदर आप तमाम स्टूडेंट को खुशामदीद। वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन के ऊपर आकर ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑनलाइन कर दें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट जो है वो बर वक्त मिल सके। जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एजुकेशनल न्यूज़ जो कि अथेंटिक होती हैं और यूनिवर्सिटी से जो है ना वो प्रूव करके उस चीज़ की वेरिफिकेशन करके तो फिर यहाँ पर मैं अपलोड करता हूँ। और एजुकेशन से रिलेटेड मेरी यहाँ पे काफ़ी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो को हम लोग वक्त ज़ाया किए बिना जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी है फोर्थ क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आज हमारी फोर्थ क्लास है और फोर्थ क्लास के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंटरफेस जो होता है वो किस तरह का होता है। इस वक्त आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये पूरी की पूरी एक विंडो नज़र आ रही है, सॉफ्टवेयर खुला हुआ है और इसका हम लोग आज क्या देखेंगे, उसका इंटरफेस क्या होता है, उसके स्क्रीन एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसका लेआउट जो है वो किस तरह का होता है। और कुछ लोगों को ये भी कहना है कि वो बोलते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो विंडो का इन्वायरमेंट है वो क्या होता है। तो आज हम लोग ये चारों टॉपिक्स जो है ना वो एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको इसके एक एक पुर्जे तक के जो है ना वो आप लोगों को बताऊंगा कि वो क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यहाँ से लेफ़्ट, फिर यहाँ पे नीचे बॉटम, फिर राइट और वापस यहाँ पे लाके ख़त्म करूँगा। ये जो हमारे पास तीन बटन नज़र आ रहे हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं, सबसे पहले याद रखिएगा, कंट्रोल बटन्स। कंट्रोल बटन से हमको पता है हम एक पूरी की पूरी इस विंडो को या इस फाइल को या इस सॉफ्टवेयर को जो हम लोगों ने कंट्रोल करना है वो इन तीन बटन से करना है। चाहे इसको क्लोज़ करने पे आए तो क्लोज़ कर सकते हैं, इसको मिनिमाइज़ करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। दोबारा इसको हम लोग जो है ना वो मैक्सिमाइज़ कर देंगे तो ये पूरी अपनी असल शक्ल में आ जाएगा। इसके साथ हमारे पास ये एक मिनिमाइज़ का बटन होता है। जब इसको मैं मिनिमाइज़ करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हमारी टास्क बार के अंदर चला जाएगा। तो मैं इसको दोबारा यहाँ से वापस लेके आऊँगा तो मेरे पास ये ओपन हो जाएगा। तो आप सब देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे कंट्रोल बटन जो है ना वो ये काम करते हैं। इसी के साथ कंट्रोल बटन के साथ हमारी ये जो इस वक्त रेड कलर की बार ऊपर नज़र आ रही है इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। ये टाइटल बार बेसिकली करती क्या है, ये हमें दो चीज़ें दिखाती है। दो चीज़ें कौन सी? नंबर एक, ये जो सॉफ्टवेयर कौन सा खुला हुआ है और उस सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास नाम। बेसिकली इसकी तरतीब जो जैसे मैंने बताई कि सॉफ्टवेयर फिर डॉक्यूमेंट, क्योंकि जब हम लोग सॉफ्टवेयर खोलेंगे फिर उसके अंदर फाइल होगी। तो लेकिन जब ये शो करता है तो पहले क्या दिखाता है आपको, डॉक्यूमेंट नेम, फिर उसके बाद आपको दिखाता है सॉफ्टवेयर नेम। जैसे यहाँ पे ये इस वक्त आप देख रहे होंगे तो ये दिखा रहा है डॉक्यूमेंट 1, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेम है, ये इसका असल नेम नहीं है। क्योंकि अभी इसने, आप जब भी आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे तो ये अपनी तरफ से एक बाय डिफ़ॉल्ट नाम नेम दे देगा, डॉक्यूमेंट 1 या डॉक 1। अब इसको आप सेव करेंगे, वैसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ इसको सेव करने के लिए, तो ये इसी वक्त जब ये फ़ाइल सेव करने लगेगा तो यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो इस वक्त आ रहा है शुरू के अंदर, क्योंकि मैंने इसके अंदर टेक्स्ट ऐड किया हुआ है इस वजह से। अगर टेक्स्ट ऐड ना किया हो तो यहाँ पर क्या आएगा, डॉक 1 आएगा या डॉक्यूमेंट 1 आएगा, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान में रखी। तो डॉक्यूमेंट 1 इसका फाइल का नाम, डॉक्यूमेंट का नाम, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे उस सॉफ्टवेयर का नाम, ठीक हो गया। ये हमारे पास दूसरी चीज़ थी। इसी रेड बार के साथ हम लेफ़्ट साइड के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास हमें दिखने को मिलता है ये सारे, ये डब्ल्यू लोगो से पहले पहले ये हमारे पास क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार, इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। और इसके अंदर जो मौजूद वर्किंग कर रहे होते बटन होते हैं उनको बोलते हैं क्विक एक्सेस बटन। यानी यहाँ पर ये सेव है, फिर ये यहाँ पर मेरे पास अनडू का है, फिर रीडू का है, एंड सो ऑन। यहाँ पे ये प्रिंट प्रीव्यू का है। इसके साथ यहाँ पे एक आपको ये ड्रॉप डाउन जो है ना मेन्यू नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये काफ़ी सारी ऑप्शन नज़र आ जाएंगी। ये सारे वो फंक्शन हैं जिनको आप लोग बार बार जो है ना रिपीटेडली वर्क के तौर पे जो है ना और इजीली एक्सेस करके यहाँ से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। जिसके ऊपर क्लिक लगा हुआ इट मीन्स आपको यहाँ पे वो नज़र आएगा, और जिसके ऊपर क्लिक नहीं लगा हुआ, टिक नहीं लगा हुआ, यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा। जैसे ये सेव है तो मैं इसके ऊपर मैं अनचेक कर दूंगा तो सेव ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह जो भी आपको चाहिए वहाँ पे आप क्लिक करें और आपको यहाँ पे वो बटन मिल जाएगा, ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे क्विक एक्सेस के साथ ये माइक्रोसॉफ्ट 2010 के अंदर है, ठीक है।
2007 के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को एक मोटा सा बटन नज़र आता था। अगर मैं आप लोगों को दिखा सकूं, इस वक्त मेरे पास ये जो नज़र आ रहा है, इस वक्त ये चीज़ नज़र आ रही है इस वक्त। तो मैं आपको एक पिक्चर के अंदर, ये 2007 के अंदर जो है वो ये बटन नज़र आता है जिसको हम लोग ऑफिस बटन बोलते हैं। ये 2007 में है। 2007 के बाद 2010 के अंदर हम लोग आए या ऑनवर्ड किसी और के अंदर आए तो यहाँ पर आपको क्या है, एक फ़ाइल का जो है ना वो नज़र आएगा। लेकिन जो हमारे पास ये जो वर्ड वाला है या ऑफिस के अंदर जो हमें, सॉरी टू से, यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये वाला ऑफिस बटन है, ये अब आपको जो है ना वो इस तरह कंट्रोल बटन वाली ऑप्शन जो है ना आपको शो करेगा, जैसे रीस्टोर, मिनिमाइज़ और क्लोज़ वाला। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड जो है ना वो लोगो आपको इस तरह दिखाई देगा। 2007 के अंदर जो है वो आपको मैंने बताया कि वो कंट्रोल बटन नहीं होता, वो यानी ये जो कंट्रोल बटन आपको नज़र आ रहे हैं सेम टू सेम इसी के अंदर वर्किंग करेंगे। इसके साथ नीचे हैं हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टैब्स कहलाते हैं या फिर मेन्यूज़ कहलाते हैं। इसके अंदर टैब्स के अंदर हमारे पास जो है वो सबसे पहले फ़ाइल का आ रहा है, उसके बाद होम का आ रहा है, फिर इंसर्ट है, पेज लेआउट एंड सो ऑन करते करते हमारे पास यहाँ पर व्यू तक नज़र आएगा। ये एक सॉफ्टवेयर मैंने किया हुआ है जिसकी वजह से उसके अंदर अलग से टैब नहीं दिखा रहा है, आपको यहाँ तक व्यू तक नज़र आएंगे। अगर आप इसमें बढ़ाना चाहते हैं टैब्स को तो फिर आप फाइल के बटन के अंदर जाएं और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नज़र आ रही हैं। ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ पे कस्टमाइज़ रिबन के अंदर आके आपके पास ये काफ़ी सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर आप लोग जो अपनी मर्ज़ी का लेना चाहें ले लें, जो ख़त्म करना चाहें ख़त्म कर सकते हैं। बाद में हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे जब मैक्रो पढ़ेंगे तो आपको ये डेवलपर भी आपको यहाँ से ऑन करना पड़ेगा जो इस वक्त ऑफ है। ठीक है, लिहाजा हम इसको अब यहीं तक रखते हैं। उसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पर हमारे, अगर आप लोग देखें, हम लोग दोबारा वापस आए, हम लोग यहाँ पे अपने होम टैब के ऊपर, तो ये सारे हमारे क्या हैं, टैब्स हैं या फिर मेन्यूज़ हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। तो हर टैब, अब ये जो भी मैं बात करने के लिए आया हूँ बड़ा करीबी से और बड़ी ध्यान से इस बात को सुनना है। हर टैब जो होता है, हर मेन्यू जो होता है वो अपना क्या रखता है, अपना एक रिबन रखता है। जैसे कि आप लोग ये होम टैब देखेंगे तो इसके अंदर ये सारे जितने भी इस वक्त फंक्शन खुले हुए हैं ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं, एक पूरे का पूरा होम का एक रिबन है। क्या मन का है, हर टैब का एक रिबन होता है और ये जो रिबन होता है या जैसे होम है और इसके अंदर ये क्या है, मुख्तलिफ छोटे छोटे ग्रुप्स या सेक्शन है। जैसे क्लिप बोर्ड हो गया, ये यहाँ तक आपको लाइन नज़र आ रही है तो क्लिप बोर्ड का सेक्शन है या ग्रुप है। फिर आगे फ़ॉन्ट है तो ये उसका आगे ग्रुप या सेक्शन है। फिर आगे पैराग्राफ है, इसका ग्रुप या सेक्शन है। स्टाइल्स है, उसका सेक्शन या ग्रुप है। एंड एडिटिंग का इसका अपने सेक्शन। तो हर टैब पे जाएंगे तो हर एक का रिबन होगा ये पूरा, और वो छोटे छोटे किन के ऊपर, ग्रुप्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। अब ये जो ग्रुप होता है ना, जैसे क्लिप बोर्ड है तो इसके अंदर ये चीज़ें क्या हैं, तो भाई इनको दो चीज़ें बोलते हैं, या तो इनको कमांड्स बोलते हैं या फिर इनको फॉर्मेटिंग टूल्स बोलते हैं। इन दोनों में दो ही चीज़ें होंगी। अब इनसे आप लोग फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, इनको कमांड भी दे सकते हो। मतलब इसे कॉपी की कमांड दे दो या इसे कॉपी वाली फॉर्मेटिंग कर दो या यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर दो। तो हर एक ग्रुप जो है वो छोटी छोटी कमांड्स या छोटी छोटी फॉर्मेटिंग टूल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो इसको अगर मैं सम अप करूँ सब के अंदर, तो हर टैब का क्या होता है, एक रिबन होता है और हर रिबन जो है वो छोटे छोटे ग्रुप से या सेक्शन से मिलकर बनता है। और हर ग्रुप या हर सेक्शन जो होता है वो कमांड्स और फॉर्मेटिंग टूल से मिलकर बनता है। तो लिहाजा ये एक पूरा टैब जिसके अंदर 3 से 4 चीज़ें हैं, ये मिलकर एक पूरा टैब बनाती हैं। ठीक हो गया, उम्मीद है मुझे यहाँ तक ये समझ आ गई होगी। उसके नीचे अब ये जो रिबन है ये पूरा हुआ रहा। अब ये देखो मैं यहाँ पे आके, ये आपको एक छोटा सा बटन नज़र आ रहा होगा, इसको मैं क्लिक करूँ तो ये रिबन सारा छुप जाएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करूँगा होम पे तो इसका रिबन आ जाएगा, दोबारा क्लिक करूँगा तो ये वापस चला जाएगा। लेकिन क्या है, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F1, तो आपका ये क्या हुआ, छुपा हुआ आपके पास वापस आ जाएगा। तो लिहाजा इसको मैं एंड के ऊपर बताऊंगा, लेकिन क्योंकि इसका हिस्सा था चलो इसको थोड़ा सा मैंने बता दिया कि अगर ये हाइड हो जाए गलती से तो या तो यहाँ से आगे कर दो, नहीं तो इसकी शॉर्टकट की क्या, कंट्रोल F1। तो ये मेरे पास रिबन होगा। रिबन के बाद नीचे आते हैं तो मेरे पास ये आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड के ऊपर क्या है, एक इसको रूलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूलर। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर, और एक ऊपर ये टॉप के ऊपर जो है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रूलर, और ये आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल रूलर।
ये जो ऊपर हमारा हॉरिजेंटल है, ये हमें ये बताता है कि आपका पेज जो है, यानी आपकी लाइन कहाँ से, पेज की लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। दोबारा बात सुन लीजिएगा कि ये जो हॉरिजेंटल हमारी रूलर है ना, ये हमें बताता है कि हमारा डॉक्यूमेंट की जो पहली लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर एंड हो रही है। और ये हमारा जो रूलर है वर्टिकल, ये बताता है कि हमारा पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ एंड हो रहा है। ये देखें आप, ये जो मैंने वेलकम लिखा, वेलकम से ऊपर आप नहीं लिख सकते, लेकिन उसके रीज़न है आप लिख भी सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल आप नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको क्या बनाने का, ये जो आपको रूलर है यहाँ पे भी जो तीर का निशान नज़र आ रहा है, आप इसको थोड़ा सा जैसे खींच के ऊपर ले जाओ। अब ये क्या होगा, नीचे वाला वेलकम जो है ऊपर चला है, लेकिन उससे ऊपर आप लोग नहीं लिख पाओगे। लिहाजा ये आपका ये बताता है आपका पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, अब मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लेके आया तो ये आपको बता रहा है आपका पेज यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये आपको लाइन नज़र आ रही होगी इस वक्त बिल्कुल पेज के डॉक्यूमेंट व्यू बटन के नीचे, जहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, तो उसके नीचे देखोगे तो आपके बिल्कुल लाइन नज़र आ रही है एक डॉटेड सी, तो बता रही है यहाँ तक आपका पेज है, इससे यहाँ तक आपका पेज ख़त्म हो जाए। तो लिहाजा हमारा रूलर जो वर्टिकल है ये बताता है पेज कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ ख़त्म होता है, और जो हॉरिजेंटल है, ये वाली जो टॉप वाली है, ये हमें क्या बताती है कि ये आपकी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है। ये जो हमारा रूलर है ना हॉरिजेंटल, इसमें दो चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर एक, आपके पास ये जो इंडेंटेशन है, ये जो हमारे दो आपके पास यहाँ पे वो बटन से नज़र आ रहे होंगे, ये हमें बताते हैं ये इंडेंटेशन है, आपका पेज कहाँ से आप कहाँ से तक लेके जाना है अपनी लाइन को। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये हमारा होता है हैंगिंग इंडेंट। इसको लेफ्ट इंडेंट भी बोलते हैं क्योंकि आपका राइट इंडेंट ये है, ये आपका हैंगिंग इंडेंट है। और यहाँ पे आप ये देखें तो इसके ऊपर मैं ये जो आपको लाइन छोटी सी नज़र आ रही है, ये आपके पास यहाँ पे बटन आपके पास आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये टैब सेलेक्टर। यानी इसके जगह आप मुख्तलिफ जगह से टैब के बटन से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, आपके पास ये लगा हुआ, ठीक है। यानी ये आपका लेफ़्ट इंडेंट भी बोलते हैं और हैंगिंग इंडेंट बेसिकली इनको भी बोलते हैं और इसको भी बोलते हैं। तो इससे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट के जो है ना वो लाइन को इधर उधर लेके जा सकते हो। लेकिन ये अगर आपने टैब्स यूज़ किए हुए, जैसे यहाँ पे ये मेरे नंबरिंग बुलेट्स या नंबरिंग यूज़ की हो, तो फिर ये आगे पीछे थोड़ा सा होता है, क्योंकि इसकी फर्स्ट लाइन इंडेंट यहाँ पे आ जाती है, दूसरी आगे पीछे हो जाएगी। इसको इंशाल्लाह हम लोग डिटेल के अंदर जो है ना आगे जाके जब पढ़ेंगे ना इनकी फॉर्मेटिंग पैराग्राफ के अंदर, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग रूलर को पढ़ लेते हैं तो रूलर के साथ मैंने बताया ये वर्टिकल है, तो वर्टिकल उस पर ये टैब सेलेक्टर है। तो ये टैब सेलेक्टर से क्या मुराद है, आप लोग इस वक्त आपको ये बता रहा है राइट टैब, आपने कौन सा इस वक्त सेलेक्ट किया। मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब ये देखो इसके ऊपर कौन सा बताता है मुझे, डेसिमल टैब। फिर दोबारा इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो अब मुझे क्या बताता है, ये कहता है बार टैब। इसके ऊपर फिर दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये मुझे क्या उस वक्त दिखाता है, कहता है भाई साहब फर्स्ट लाइन इंडेंट। यानी ये हर चीज़ को डील करता है, लेकिन हम लोग इसको वन बाय वन आगे जाके इसको इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। उसके बाद टैब सेलेक्टर भी हो गया। उसके बाद आया था हमारे पास स्टेटस बार। स्टेटस बार कहाँ पे आती है, ये आपके नीचे आपके बिल्कुल डॉक्यूमेंट के बॉटम के ऊपर, ये आपकी सारी की सारी क्या है, स्टेटस बार है, यहाँ से लेकर बिल्कुल एंड तक। तो ये स्टेटस बार हमें क्या बताती है, आपके इस वक्त कितने टोटल पेजेस हैं और आप कौन से नंबर वाले पेज के ऊपर मौजूद हो। जैसे पेज 1 ऑफ 2, आपके टोटल पेज है नंबर 2 पेजेस हैं, आप पहले पेज के ऊपर जो है ना आप इस वक्त मौजूद हैं। मैं ये नीचे वाले पेज पे क्लिक करूँगा तो साथ में ये देखिए क्या बताएगा, 2 ऑफ 2, यानी आप टोटल 2 पेजेस में से दूसरे पेज के ऊपर इस वक्त मौजूद है। साथ में आपको ये बताएगा आप इसने टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आपने कितने लिख दिए हैं, ये आपको सारी डिटेल बता रहा हूँ, वर्ड काउंट करके बताएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको ये ग्रामर चेकिंग है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करो, ये सारी ऑप्शन कैसे आएंगी। आप ये स्टेटस बार पे राइट क्लिक करो तो आपके पास ये सारा कस्टमाइज जो है ना वो खुल के आ जाएगा। जैसे मैंने आपको क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर बताया, आपके यहाँ पे ये सारा खुल के आएगा। जो सी ऑप्शन चाहिए उसको पर टिक कर दो, जो नहीं चाहिए उसको अनटिक कर दो, और यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगी और टिक करने से वो चीज़ आ जाएगी। तो इंशाल्लाह हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इनको भी देखेंगे, ठीक है। ये स्टेटस बार के साथ हम लोग यहाँ से नीचे जाएँ तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट व्यू बटन्स बोलते हैं। ये डॉक्यूमेंट व्यू से मुराद है आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट की शेप जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे हम लोग इस वक्त नॉर्मल लेआउट के ऊपर हैं, जिसको प्रिंट लेआउट भी बोलते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इसके साथ यहाँ पे आपको ये इस वक्त बुक रीडिंग के ऊपर लेके आ जाएगा, और यहाँ से आपने एग्जिट करना हो तो यहाँ पे ये क्लोज़ का बटन दिया हुआ है, क्लिक कर दें तो आप वापस आ जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू के। यहाँ पे आगे इसी तरह वेब लेआउट है एंड आउटलाइन है एंड ड्राफ्ट है, ठीक है। और यही बटन आप लोगों को यहाँ पर व्यू के अंदर भी देखने को मिलेंगे, ये यहाँ पर, ठीक है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे।
तो बड़ी डिटेल के अंदर। उसके साथ ही हमारे पास जो है ना, अगर हम लोग जाएं तो बार बार मैं लिखा हुआ भी दिखाता रहूँ ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी रहे। तो डॉक्यूमेंट व्यू बटन के साथ ही हमारे पास आता है जूम सीक बार। ये जो हमारे पास इस डॉक्यूमेंट की, ये देखें डॉक्यूमेंट को बड़ा छोटा जिससे हम लोगों ने करना होता है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट जूम सीक बार। जूम स्लाइडर भी बोलते हैं, जूम स्लाइड बटन भी बोलते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, या तो ये सीक बार है जिसको हम लोग ये प्लस और माइनस के ज़रिए बड़ा छोटा कर सकते हैं, या इसको माउस यहाँ पे लेके जाके वैसे भी हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ये हमारे पास परसेंटेज दिखा रहा है, परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आ जाएंगे। इस तरह परसेंटेज करनी है पेज विड्थ के लिहाज से, टेक्स्ट विड्थ के लिहाज से, या होल पेज के लिहाज से करनी है वैसे भी हो जाएगी। इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे तो साथ ही आपने माउस कर्सर छोड़ना नहीं है, यहाँ से करते जाना है और मैक्सिमम लिमिट तक आप यहाँ पे जाके माउस को जो है आपने छोड़ देना है। तो ये बताएगा आप मैक्सिमम कितने पेज एक स्क्रीन पे लेके आ सकते हो, ये इस तरह है। वरना अगर आपका ये इस तरह गलती से हो जाए, आप सिंपल आके यहाँ 100% करें और आपका ओके हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ जूम सीक बार के साथ हमारे पास यहाँ पे आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नेविगेशन बटन। नेविगेशन बटन भी बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट ब्राउज़र बटन्स भी बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं, लेकिन मैं नेविगेशन बटन जो है ना ये इस नाम से इसको जो याद करता हूँ। और इन बटन्स को हम लोग जो है ना क्या करते हैं, अपने इस पेज को हम लोग इसको यानी अगर यहाँ पे ये तो डास्का है, ये यहाँ पे देखोगे तो प्रीवियस पेज है, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो नेक्स्ट पेज है। आप इससे आप दूसरे को नेविगेट कर सकते हो या ऑब्जेक्ट ब्राउज कर सकते हो। वो कैसे, ये दरमियान के अंदर है जिसके ज़रिए आप लोग मुख्तलिफ चीज़ों को जो डॉक्यूमेंट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। ऐसे ही आप नेविगेशन बटन से आप लोग ऊपर जाते हो तो आप लोगों को देखने में क्या मिलता है कि आपके पास दो चीज़ें हैं। एक आपके पास ये स्क्रॉल बार है जिससे आप डॉक्यूमेंट्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, और इसी के साथ आपके पास यानी ये आपकी है अपना वर्टिकल और स्क्रॉल बार, और एक आपकी होती है हॉरिजॉन्टल जो आपकी ये स्टेटस बार के ऊपर नज़र आ रही होती है। ये आप लोगों को कैसे पता लगेगी, आप जैसे ही डॉक्यूमेंट को जूम इन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रॉल बार नीचे अगर आप लोग देखोगे तो आपको नजर है, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट की विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो ये आपका ये पूरा डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, जिसको देखने के लिए आपको ये नीचे वाली स्क्रॉल बार की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो इसको मैं दोबारा जो है वो 100% पे लेके आ जाता हूँ। तो ये मेरे पास दो तरह की स्क्रॉल बार आ गई। स्क्रॉल बार के जैसे ही मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो मेरे पास ये यहाँ पे आता है रूलर बटन को व्यू और हाइड करने का, यानी शो और हाइड कौन सी चीज़, रूलर बटन। रूलर बटन को शो या हाइड कर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो ये रूलर बार है, मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगा। फिर क्लिक करूँगा तो ये और वर्टिकल दोनों ही शो हो जाएंगे। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये हाइड हो गई और ये शो हो गई। आपने ये ज़हन में रखना है, इससे हो सकती कर गया। तो ये तो यहाँ पर अब मेरी जो, तो इस तरह आप लोग इससे स्प्लिट भी कर सकते हैं। ओके हो गया। अब मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है उसके ऊपर, अब ये इसके बाद नीचे इसी एरिया के ऊपर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा ये क्या है स्प्लिट के बाद वर्किंग एरिया पेज, जिसके ऊपर मैंने इस वक्त सिलेक्शन की हुई, जहाँ पर हम लोगों ने काम, ये वाइट एरिया जितना भी कहला रहा है ये आपका वर्किंग एरिया, जहाँ पे आप लोगों ने काम करना है, जिसको हम लोग पेज भी बोलते हैं, ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारे पास ऊपर जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है, MS वर्ड हेल्प बटन। तो हम लोग ये आपको ब्लू करेगा क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इस तरह हेल्प बटन खुल के आ जाएगा, जिसके ऊपर अगर आप लोगों को इंग्लिश के ऊपर प्रॉपर जो है वो कमांड है तो आप लोगों को यहाँ पर वो नज़र आ जाएगा, डिटेल आपकी आ जाएगी। क्योंकि इस वक्त मेरा नेट ऑन है इसलिए ये इसको अपग्रेड करने की जो है ना ऑप्शन दे रहा है। अगर आपका नेट बंद होगा तो आपको ये अच्छी तरह इसके बारे में गाइड भी करेगा। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। और इसके बाद साथ ही मेरे पास ऊपर क्या है, रिबन। रिबन को हाइड और शो, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपका ये जो रिबन है पूरा होम का रिबन इस वक्त नज़र आ रहा है, इसको अगर आपका ये बंद हो जाता है तो आपने इसको ऊपर क्लिक करके दोबारा आपने शो और हाइड कर लेना। अगर इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F भी है तो आप इससे भी कर सकते हैं, और इसके ऊपर आपके वही कंट्रोल बटन आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इसका हमारा चौथा जो लेक्चर है क्लास का वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।